हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर स्वागत करता हूं विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज काफ़ी समय बाद आपके सामने मैं आया हूं अपना अगला लेक्चर लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था और क्या हमें आगे पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस किया। उसके बाद आपको मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में बताया, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे सारे के सारे। ठीक है, वो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में सारे के सारे करवा रखे हैं। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उनको आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ आने वाला है। और आज हम आगे शुरू करेंगे कि आगे हमारा कौन सा काल आने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे जी ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी ऐतिहासिक काल के बारे में। और ऐतिहासिक काल के बारे में ये बात सभी को पता है कि ये वो काल है जिसके अंदर हमें जो अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उनको हमने अच्छी तरह पढ़ा भी है, ठीक है, और उनको हमने समझ भी लिया है। वो सारी की सारी हमारी बातें किसके अंदर आती है जी? वो आती है हमारी ऐतिहासिक काल के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे इस ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो मैंने डेट लिखी है जी 600 बीसी, मतलब 600 ईसा पूर्व। अब 600 ईसा पूर्व क्या था? 600 ईसा पूर्व था हमारे देश के अंदर जो 16 बड़े बड़े महाजनपद काल, ठीक है, उनका शासन। अब उनका शासन कैसे था वो सारी की सारी बातें हम देखेंगे। और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे जिनसे आगे हमारे भारत में क्या हुआ, जिनसे आगे हमारे भारत में राजवंशों की शुरुआत हुई। वो 16 कौन कौन से थे, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही इसमें लिखना होगा, पहला पॉइंट हमारा 600 ईसा पूर्व के महाजनपद। अब ये कौन से महाजनपद थे? महाजनपद थे जिनसे आगे चल के क्या हुआ जी? राजवंशों का उदय हुआ है। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको महाजनपद के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको महाजनपद के बारे में भी पता होना चाहिए कि महाजनपद का बेसिकली मतलब क्या होता है। क्या होता है हमारा महाजनपद? ठीक है, क्यों हम इसे महाजनपद बोलते हैं? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो राज्य हुआ करता था ना, ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जब समय चल रहा था, जो ये राज्य हमारा हुआ करता था उसे जन के नाम से, ठीक है, उसे जन के नाम से जाना जाता था। बेसिकली अगर हम आज के समय की बात करें, जैसा कोई जिला, आज के समय की हम बात करें जैसा कोई जिला, जिला मीन्स जैसे जन। अब जिला किसके अंदर आ रहा है? जिला आ रहा है हमारे राज्य के अंदर। ठीक है ना, जब ये छोटे छोटे जन मिलकर क्या कर देते थे, एक बड़ा एरिया कवर कर लेते थे, बड़ा एरिया बना लेते थे, तो वही हमारा क्या बन जाता है? वही हमारा राज्य बन जाता है। और इसी समय, ठीक है, जब ये छोटे छोटे जो जन हुआ करते थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपना विस्तार किया। और विस्तार करने के बाद क्या कहलाए जी? ये कहलाए महाजनपद, जैसे कि राज्य। ठीक है ना, ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। तो चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इनकी जानकारियां हमें कहाँ से मिलती हैं? ठीक है, कि हमारे भारत के अंदर 600 ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद थे। इनकी जानकारी बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये महाजनपद और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जी स्त्रोत इनके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी स्त्रोत, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, हमें कहां से ये बात पता चली? जानकारी के स्रोत की हमारे भारत में क्या था कि ये 16 महाजनपद थे और उनकी कुछ राजधानियां थी, और इन्हीं से आगे शुरुआत हुई है राजवंशों की। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है जी? ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। बेसिकली हमें दो ग्रंथों से जानकारी मिलती है जी महाजनपदों के बारे में। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है जी? कौन सा ग्रंथ? सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ। तो सबसे पहले आपको लिखना है जी इसमें बौद्ध बौद्ध ग्रंथ। अब वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा था जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारे भारत के अंदर 16 महाजनपद थे? तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है जी अंगुत्तर निकाय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंगुत्तर निकाय।
तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। पूछा जाता है पेपर में कि 16 महाजनपदों के बारे में हमें कौन से ग्रंथ से जानकारी मिलती है। सबसे विश्वसनीय जनपद हमने किसको माना है? अंगुत्तर निकाय को माना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस अंगुत्तर निकाय में बताया ये गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले क्या थे जी? 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो इसमें ये बात आपको देखो, बौद्ध ग्रंथ का संबंध सीधा सीधा किससे है? अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो बौद्ध ग्रंथ का संबंध सीधा सीधा महात्मा सॉरी गौतम बुद्ध से होगा। ठीक है ना? तो उसके जन्म से पहले इसमें ये बात बताई गई है कि क्या थे हमारे 16 महाजनपद। अब दूसरा हमारा ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है जी, वो ग्रंथ होगा हमारा जैन ग्रंथ। वो जो दूसरा हमारा ग्रंथ होगा उसे हम कहते हैं जी जैन ग्रंथ। उसे हम कहते हैं जी क्या? जैन ग्रंथ। तो दूसरा हमारा जो स्रोत है वो है एक जैन ग्रंथ, ये आपको पता होना चाहिए। वो है हमारा जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ क्या है जी? क्या उसका नाम है? उसका नाम है जी भगवती सूत्र। उसका नाम है जी भगवती सूत्र। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे वैलिड हमने माना है अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इनसे हमें ये जानकारी मिली है। चलिए आगे पढ़ने का काम करते हैं जी। और इम्पोर्टेंट बातें क्या है? अब जैसा कि आपके सामने मैंने मैप बनाया हुआ है और इसमें सारी की सारी बातें मैंने आपको बता भी रखी हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे था और किसकी क्या राजधानी थी। तो यही बात हमें सारी की सारी यहाँ पर नोट डाउन करनी है। कौन सा महाजनपद भारत से बाहर था और कौन सा महाजनपद हमारे उत्तर में था, कौन सा महाजनपद हमारे दक्षिण में था। ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ वन बाय वन सारे के सारे महाजनपदों के बारे में। तो तो यहां पर आप लिखो जी महाजनपद का नाम। और यहां पर आप लिख सकते हो उनकी राजधानियां। राजधानियां, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो उनकी राजधानियां। 16 के 16 हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी क्या? आपके सामने आप मैप देख सकते हो। मैप में मैंने लिखा हुआ है जी सबसे पहले क्या? काम्बोज। तो लिख लेते हैं जी सबसे पहले जो काम्बोज। ठीक है। अब काम्बोज की राजधानी, काम्बोज महाजनपद की राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो आपको क्या बताना है जी? राजापुर या राजपुर। और दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है? हाटक। कई जगह इसको लाजपुर भी देखने को मिलता है लिखा हुआ कई बुक्स में। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ ले वर्तमान भारत से बाहर। अब देखो वर्तमान भारत से बाहर कहाँ पे? ये देखो इधर। ठीक है ना? पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर एक महाजनपद था जिसका नाम काम्बोज था। राजधानी आपके सामने मैंने लिख दी है। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है जी, वो ध्यान रखना है जी गांधार। दूसरा आपको ध्यान रखना है गांधार। और राजधानी आपको ध्यान रखनी है जी तक्षशिला। राजधानी आपको ध्यान रखनी है जी तक्षशिला। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आराम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे के सारे महाजनपदों की राजधानियां पता होनी चाहिए। इनका भौगोलिक क्षेत्र मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी क्या? कुरु। उसके बाद महाजनपद आपको कुरु ध्यान रखना है। और कुरु की राजधानी आपको ध्यान रखनी है जी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी पांचाल। पांचाल की राजधानी आपको ध्यान रखनी है जी, इसकी बेसिकली दो राजधानी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे जी अहिछत्र। अहिछत्र। और दूसरी आपको लिखनी है कांपिल्य। ये सभी बच्चे नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अहिछत्र और कांपिल्य। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखो आप मैंने बनाया हुआ है कौशल।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कौशल, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और दूसरी आपको ध्यान रखनी है अयोध्या। ठीक है, श्रावस्ती, और दूसरी आपको ध्यान रखनी है जी क्या, अयोध्या। इसको मैं साफ कर, दूसरी आपको ध्यान रखनी है जी अयोध्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इनकी क्या राजधानियां पता होनी चाहिए। आप कैसे भी करो, आपको ये याद होनी चाहिए, एक नंबर आराम से पूछ लिया जाता है। और इनके बारे में डिस्कस हम आगे भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, जब आपको मैं राजवंशों के बारे में पढ़ाऊंगा तो तब भी ये जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कौशल की राजधानी क्या हुई, श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम चलेंगे जी अगली राजधानी, अगला जो महाजनपद था वो था मल। अगला जो था वो था मल, और मल की राजधानी आपको ध्यान रखनी है जी क्या, कुशीनगर। मल की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कुशीनगर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगला वज्जी। ठीक है, मल की बेसिकली दो राजधानियां थी, कुशीनगर और पावापुरी। आप दूसरी भी लिख सकते हो, पावापुरी, पावापुरी। उसके बाद मल के बाद आप देखो अगली राजधानी वज्जी। ठीक है, वज्जी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आपसे पूछेगा वज्जी की राजधानी, तो आपको ध्यान रखना है जी विदेह और मिथिला। वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला, विदेह और मिथिला, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है जी सौरसेन या सूरसेन। ठीक है, सौरसेन या सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी जी, जिसकी राजधानी मथुरा थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, अगली जो राजधानियां होंगी मैं इसको साफ करके ऊपर की तरफ लिख देता हूँ जी। ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं जी, तो इस समय की बात है 600, ठीक है, ईसा पूर्व की बात है जी। भारत में हुआ करते थे महाजनपद 16, और 16 के 16 हम डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। तो हमने लिख लिया था जी सौरसेन या सूरसेन की राजधानी मथुरा तक। उसके बाद हमें लिखनी है अगली राजधानी वत्स। वत्स जिसकी राजधानी क्या थी जी, कौशाम्बी। सारी बातें लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन सी सबसे शक्तिशाली थी, क्या कुछ था, हम पढ़ेंगे जरूर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी काशी, और काशी की राजधानी ध्यान रखना है बच्चों वाराणसी। काशी की राजधानी आपको ध्यान रखना है जी वाराणसी। काशी की राजधानी आपको ध्यान रखना है जी वाराणसी। उसके बाद अगला जो जनपद होगा मगध। ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली, मगध, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। मगध, तो मगध की आपको राजधानियां बेसिकली ध्यान रखनी है जी। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले गिरिव्रज या फिर ग्रहव्रज, गिरिव्रज। उसके बाद आपको दूसरी याद रखनी है जी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है वैशाली। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है जी वैशाली। मगध सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ है वो मगध ही हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मगध के बाद आपको ध्यान रखना है अंग, और अंग जनपद की जो राजधानी थी बेसिकली वो आपको पता होनी चाहिए, क्या थी जी, चंपा। ठीक है, वो क्या थी जी, चंपा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए और पढ़ते हैं। उसके बाद एक राजस्थान के अंदर था जी जिसका नाम क्या था, मत्स्य, मत्स्य।
जिसकी राजधानी थी जी विराटनगर। जिसकी राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद अगला जो महाजनपद वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या था दी? अवंती, अवंती। जिसकी राजधानी क्या थी जी? उज्जैन महिष्मती। उज्जैन महिष्मती, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उज्जैन महिष्मती, काफी इसकी दो राजधानियां थी, ये आपको बात रखनी है ध्यान। उसके बाद हम बात करेंगे जी आगे चेदी। और चेदी की जो राजधानी थी शुक्तिमती या फिर शक्तिमती, ठीक है। शुक्तिमती या फिर शक्तिमती। और अब अंतिम आपको लिखना है जी अश्मक। और दक्षिण भारत में जो स्थित था वो था अश्मक। अश्मक जिसकी राजधानी थी पोटन। जिसकी राजधानी क्या थी जी? जिसकी राजधानी थी पोटन। तो आपको ये सारे के सारे महाजनपद और उनकी राजधानियां पता होनी चाहिए। आराम से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ भी लिया तो। ठीक है, आप इनको 1-2 बार रिवाइज करोगे या फिर किसी ट्रिकी मेथड से आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ट्रिकी मेथड जैसे कि अंग की अगर हम याद करें, ठीक है, अगर हम चंपी करेंगे तेल की तो अंग क्या होगा हमारा? अंग अंग खिल जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। वाराणसी के तो आप वैसे ही याद रख लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अश्मक हमारा हो गया जो एकमात्र जो दक्षिण में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं जी और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ठीक है, चलो अब सीधी सी हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चलिए लिखते हैं। अब सबसे पहले मैं इनको साफ कर देता हूं। आपसे पूछेगा भारत के बाहर, वर्तमान भारत के बाहर, तब तो भारत ही था ये, लेकिन वर्तमान भारत के बाहर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से महाजनपद थे या भारत। चलिए जी, पहला आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। वर्तमान भारत के बाहर पूछेगा आपसे कौन कौन से महाजनपद थे, तो आपको क्या बताना है वर्तमान भारत के बाहर। अब भारत तो ये है, अब आप देखो बाहर कौन कौन से महाजनपद है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंबोज और गांधार। कंबोज और दूसरा कौन सा था जी? दूसरा था गांधार। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, पूछा भी गया कि वर्तमान भारत के बाहर कौन कौन से महाजनपद थे, देन आपको आंसर करना है कंबोज और गांधार। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये जो हमारी रेंज है, रेंज मतलब क्या? हिंदकुश और काराकोरम जो क्षेत्र है इसके अंदर कौन सा था, ये भी पूछा गया है पहले। आपको मैं बता दूं, एक पर्वत पड़ता है जी यहाँ पर, जहां पर हमारी कंबोज है, ये पूरी की पूरी रेंज हमारी काराकोरम रेंज पड़ती है, और ये पड़ता है हिंदकुश पर्वत। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंदकुश पर्वत और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित जनपद, सॉरी महाजनपद। तो आपको क्या बताना है जी? सीधा सीधा कंबोज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंबोज था इन श्रेणियों के मध्य में ही स्थित था कंबोज, ध्यान आपको रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट हमारा बन जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा दक्षिण भारत का एकमात्र,
दक्षिण भारत, देखो ये जो बोर्ड पे मैंने बनाए हुए हैं ना, बेसिकली ये थोड़े ठीक नहीं बने, ठीक है ना। अगर आप इनको एक्चुअली में देखोगे ना, तो ये सारे के सारे हमें उत्तर भारत में नजर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बोर्ड में सही सा नहीं बन पाया मुझसे ये डायग्राम, लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये जो सारे के सारे थे ना, ये सारे के सारे ऊपर थे हमारे उत्तर भारत में। एकमात्र जो महाजनपद था 16 में से, वो दक्षिण भारत में था, उसका नाम था अश्मक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपसे पूछेगा क्या, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत में था, ठीक है। जो दक्षिण भारत में था, मतलब ये देखिए आपके सामने अश्मक, जिसकी राजधानी पोटन थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अश्मक, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अश्मक, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, पोटन। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब आपसे पूछेगा राजस्थान का एकमात्र, कि राजस्थान में कौन सा था, राजस्थान का एकमात्र, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। राजस्थान का एक मात्र महाजनपद, तो आपके सामने लिखा हुआ है जी मैंने, मत्स्य, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी राजधानी क्या थी जी, आपको ध्यान रखना है, विराट नगर। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आई होप आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। तो राजस्थान का एकमात्र महाजनपद मत्स्य है, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अश्मक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट बनता है, ठीक है। अब आपसे एक चीज और पूछी जाएगी, ठीक है, वो चीज क्या है, चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। विश्व में सबसे पहला गणतंत्र, विश्व में सबसे पहला गणतंत्र किसे माना जाता है, विश्व में सबसे पहला गणतंत्र, इस पूरे के पूरे महाजनपदों में दो ऐसी जगहें भी थी, दो ऐसे महाजनपद भी थे जिनमें क्या था, गणतंत्र था। लाइक गणतंत्र मीन्स, जैसे आज के समय में आपको अपर हाउस लोअर हाउस देखने को मिलता है ना, संसद देखने को मिलती है, बिल्कुल सेम सेम पैटर्न ये पहले भी था। और वो दो जगह कौन कौन सी है, आपको पता होना चाहिए, वो गणतंत्र कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए वो भी। चलिए जी, उनके बारे में हम लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा महाजनपद था जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है जी, वज्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वज्जी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वज्जी। जिसकी राजधानी कौन सी थी जी, आप एक इसमें और भी ऐड कर सकते हो, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। सबसे पहला गणतंत्र था जो वज्जी। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको ध्यान रखना है, क्या, सबसे शक्तिशाली, इन 16 में से सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ध्यान आपको रखना है, मगध, मगध इंपॉर्टेंट। अगला आपको ध्यान रखना है, घोड़ों के व्यापार के लिए, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध, तो ये आपसे पूछ ले, देन आपका आंसर क्या होगा जी, कंबोज, देन आपका आंसर क्या होगा जी, कंबोज होगा। आई होप आपने ये पॉइंट लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा सबसे समृद्ध कौन सा था, इन सब में सबसे समृद्ध, सबसे समृद्ध महाजनपद,
तो आंसर आपको बताना है जी, जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, काशी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे समृद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं ये बता के चल रहा हूँ। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध या घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध आपको काम्भोज ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप वजी के साथ साथ आपको मल भी ध्यान रखना है। मल भी एक गणतंत्र था। ठीक है, मल भी गणतंत्र था, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे शक्तिशाली आपको मैंने बता ही दिया है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ी सी बातें आपको मैं बता देता हूँ। अब इन 16 के 16 में से एक तो राजस्थान में है, एक दक्षिण भारत में है, 2 बाहर हैं, तो बाकी जो बचे हैं वो कहाँ पे हैं? बाकी बचे जो जनपद है वो कहाँ पे हैं? चलिए उनके बारे में ध्यान कर लेते हैं। ये पॉइंट आपने लिख लिए, चलिए और महाजनपद के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब देखिए जरा, जो हमारा मगध था, अंग था और वज्जित था, ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे बिहार में। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे बिहार में। अब बिहार के जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, इनकी लोकेशन अगर हम बात करें मगध की, सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद बिहार में था। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा अगला इंपॉर्टेंट, जो अंग हो गया और वज्जी हो गया। ठीक है, अंग हो गया और वज्जी हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंग हो गया, वज्जी हो गया। ठीक है, मगध, अंग हो गया और वज्जी हो गया, ये आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। राजस्थान में हमारा कौन सा था, अभी हम लेके चले हैं जी, नाम क्या था? मत्स्य। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और दक्षिण भारत का एकमात्र, दक्षिण भारत में कौन सा था जी? ध्यान आपको रखना है, लिखा हुआ है मैंने, अश्मक। ठीक है, अश्मक। अब बिहार में 3 बाकी है, और भारत से बाहर आपको ध्यान रखना है, वर्तमान भारत से बाहर 2 हैं, वो भी आपको मैं लिखवा चुका हूँ पहले। तो बाकी जो बचे जितने भी थे वो कहाँ पे थे? वो आपको देखने को मिलेंगे यूपी के क्षेत्र में, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं जी, कहाँ पे? यूपी के क्षेत्र में। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आपको महाजनपद का ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। 1 नंबर आराम से आप यहाँ से पक्का कर सकते हो, अगर आप इनकी राजधानियां भी अच्छे से पढ़ के चले जाओ। 1-2 बार आप मैप में बना लो, इजीली आपको ये सारा का सारा टॉपिक आराम से याद हो जाएगा। अब इनके पर्पज से आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, राजवंश। ठीक है, तो राजवंश जो जो हमारे होंगे तब भी आपको इन राजधानियों का जिक्र देखने को मिलने वाला है। ये जो राजधानियां मैंने लिखी हैं, जैसे मगध के बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल जानकारी आपको मिलेगी आगे भी इनके बारे में और ज्यादा। ठीक है, फिलहाल आपको ये सारे के सारे महाजनपद अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है, 1-2 बार लिख के आपको इनको याद करना है। 1 नंबर आपका आराम से पक्का होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट लगे किसी भी प्रकार का, आप कमेंट में बिल्कुल आप कर सकते हो कमेंट, तो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे जो भी हमारा इतिहास का टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।